गुड मॉर्निंग। स्टेनर मैथ का क्लास है, क्लास 1 के लिए। आज से हम ऐड सब्ट्रैक्ट आपको पढ़ा चुके हैं, रुपए पैसे का। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्टेटमेंट सम्स। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में स्टेटमेंट सम्स है, आज आपको उसके बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 41। Fill in the blanks। पहला क्वेश्चन है, Tom has ₹13 and 50 and Harry has ₹14 and 25. They have rupees dash together। तो टॉम के पास 1350 है, हैरी के पास 14 and 25 है। तो दोनों के पास मिलाकर कितने रुपीस है? तो दोनों को यहाँ हमें ऐड कर देना है। सिंपल सा है कि हमको दोनों को ऐड कर देना है और फिर खाली जगह में फिल कर देना है। तो ठीक है, आइए ऐड करते हैं। ये हो गया 27 रुपीज एंड 75 पैसे। $27.75 पैसे ऐड करने में ऐड कर देंगे। रुपीस लिखना नहीं भूलना है। पैसा है तो उसके पीछे पी लगा देंगे, रुपीस है तो आगे पहले रुपीस, फिर जो अमाउंट है उस अमाउंट को हम लिखेंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है कि टॉम हैज ₹24 and 75, हैरी हैज ₹33 and 25 पैसे, एंड मैरी हैज ₹16 and 80 पैसे। टुगेदर दे हैव रुपीज। तो इन तीनों को मिला करके कितने रुपए, यहां भी ऐड करेंगे। तीनों का जो अमाउंट है रुपीज है उसको हम ऐड कर देंगे। आइए ऐड करते हैं। ये तीनों को हमने ऐड कर दिया और आपका आंसर आया 74 and 80 पैसे। जो कैडी है उसको हमने साफ साफ ऊपर लिख दिया है। आप लोग भी इसी तरह से कैडी को ऐड करने के समय कैडी को ऊपर लिखा कीजिएगा, तो कोई भी मिसिंग नहीं होगा, कुछ भी गलती नहीं होगा। यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके बौरों को उस तरह से जैसे लेते हैं और बौरो लेने के पश्चात जो नंबर होता है उसको ऊपर आप लिख दीजिए कट करके। फिर आपको कभी भी कोई ना ऐड में गलती होगी ना सब्ट्रैक्ट में गलती होगी। इसके अलावा ऐड और सब्ट्रैक्ट को हमने करेक्ट करने के लिए सही है कि नहीं इसको जानने का भी तरीका हम आपको बता चुके हैं क्लास में। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझना है फिर उसके अनुसार आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, जॉन सेव्ड ₹30 and 10 लास्ट वीक and 20 and 50 this week. He has saved ₹dash in all. तो यहाँ जॉन ने सेव किया रुपया यानी बचाया ₹30 and 10 पैसे लास्ट वीक में यानी पिछले अंतिम सप्ताह में, और ₹20 and 50 पैसे दिस वीक यानी इस वीक में जो करंट वीक है, करंट वीक से चल रहा उसी में 20 and 50 पैसे। तो ही हैज सेव्ड ₹dash in all, तो वह सब मिला करके कुल मिला करके रुपया सेव किया। कितना किया? डैश है, आपको ऐड करके लिख देना है।
दोनों को हमने लिख दिया, लास्ट वीक का और दिस वीक का दोनों मिलाकर के 50 रुपीज एंड 60 पैसा वो बचा। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जॉन हैज सेव्ड रुपीज 15 एंड 60, यानी जॉन ने बचाया रुपया 15 रुपीज और 60 पैसे, इतना वो बचा चुका। इफ ही सेव्स, यदि वह बचाता है रुपीज डैश मोर, यानी और अधिक। अब कितना बचाता है वो तो आपको सम करने के बाद पता चलेगा कि वो और अधिक डैश यानी खाली जगह जिसमें आपको भरना है, मोर अधिक, ही कैन बाई ए पेन फॉर ₹20, तो वह एक 20 रुपीज का पेन खरीद सकता है। तो अब देखना है कि वो कितना और अधिक बचाएगा कि वो 20 रुपीज का एक पेन खरीद सकता है। ठीक है, इसमें हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट में 20 रुपीज सब्ट्रैक्ट 15 रुपीज एंड 60 पैसे। अब आंसर आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 रुपीज और 40 पैसा वो बचा लेगा और अधिक, तो एक 20 रुपीज का पेन खरीद सकता है। ओके, बोर्ड पे अभी यहाँ तक आए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम अभी जस्ट 2 मिनट के बाद आपको बता रहे हैं, तब तक ले जल्दी से नोट कर लीजिए। इसको नोट किया जाए, ऊपर से हम मिटा के तब तक लिखेंगे, 2 4 5 क्वेश्चन और लिया जाएगा।
तब तक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन में है कि रानी ने कही आई हैव सेव्ड ₹37.25। मैंने 37 और 25 पैसे बचाई है। इफ आई कैन सेव रुपीज, यदि मैं बचाती हूँ डैश मोर यानी और अधिक, आई शैल बी एबल टू बाई ए डॉल फॉर ₹42। तो मैं एक गुड़िया डॉल खरीदने के लायक हो जाऊंगी जिसका मूल्य है 42 रुपीज। इसका सम करते हैं और आप बताइए इसमें क्या होगा। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। लेकिन ठीक है, क्लास में तो है नहीं, इसमें हम बताते हैं, इसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जो डॉल का कॉस्ट है उसमें से जितना रुपया इन्होंने बचाई है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बच जाएगा वो उतना रुपया इनको और अधिक बचाना है। आइए सम करें।
अब इसका देखिए ये आ चुका है, सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया। देखिए बोर्ड पे 42 रुपीज सब्ट्रैक्ट 37 एंड 25, जीरो में से 5 नहीं जाएगा, हमने बोरो लिया और 10 में से 5 गया 5, फिर 9 बचा, 9 में से 2 गया, अगला जीरो 9 हुआ, 9 में से 2 गया 7, और ये 1 हुआ 11, 11 में से 7 गया 4 और 3 3 0, यानी 4 रुपीज एंड 75 पैसे। ये इतना रुपया और बचा सकती है तो एक वो डॉल खरीद लेगी जिसका मूल्य है 42 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैरीज मदर, एपोस्ट्रोफी है इसमें लगा हुआ एस, मैरी की माँ बॉट खरीदी हर ए डॉल, एक गुड़िया उसके लिए, एक डॉल खरीदी जिसका मूल्य है 15 रुपीज एंड 50 पैसा, एंड डॉल्स का जो कपड़ा होता है जो पहनती है गुड़िया, उसका मूल्य है 9 रुपीज एंड 75 पैसे। सी पेड उसने चुकाया, दुकानदार से खरीदा, उसने रुपया चुकाया, डैश टुगेदर यानी दोनों का जो मूल्य है वो मिला करके एक साथ करके उन्होंने दुकानदार को पेड किया। अब कितना किया ये सम करेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें दोनों को हमें पेड किया उन्होंने तो उसको हम ऐड करेंगे। तो ये ऐड करते हैं,
को हमने ऐड किया 50 रुपीज़ 50 पैसा और 9 रुपीज़ 75 पैसा, तो आया आंसर 25 रुपीज़ एंड 25 पैसे उन्होंने दुकानदार को पेड किया। ओके, फिर अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये तुलनात्मक क्वेश्चन है कि मैरी हैज ₹7 and 30, मैरी के पास 7 रुपीज़ एंड 30 पैसे हैं। जेन हैज ₹14 and 75, जेन के पास 4 रुपीज़ एंड 75 पैसे हैं। एंड जॉन हैज ₹10, और जॉन के पास 10 रुपीज़ है। अब क्वेश्चन है कि मैरी हैज रुपीज डैश मोर देन जेन, यानी मैरी के पास रुपीज है, जो रुपया है वो जेन से ज्यादा है। अब जेन से कितना ज्यादा है ये बताना है, बट रुपीज डैश लेस देन जॉन, परंतु कम है किससे? जॉन से। तो जेन से मैरी के पास कितना ज्यादा है और जॉन से कम है, बस ये 2 क्वेश्चन है और इसी को बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ज्यादा है तो मैरी के रुपीस में से जेन के पास जो रुपया है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पता चलेगा कि कितना जेन से ज्यादा है मैरी के पास, और फिर कम है जॉन से, तो जॉन से कितना कम है इसको भी जॉन के रुपीज से मैरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि उससे इसका कितना कम है। आइए करते हैं सम।
अब ये हमने सम किया और ये जेन से 2 रुपीज एंड 55 पैसा इनको ज्यादा है। 730 सब्ट्रैक्ट 4 रुपीज एंड 75 पैसे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको आए 2 रुपीज एंड 55 पैसा। ये इनके पास ज्यादा है, परंतु जॉन से 2 रुपीज एंड 70 पैसा कम। 10 रुपीज में से 730 को हमने सब्ट्रैक्ट किया और ये 2 रुपीज एंड 70 पैसा आया, जो उनसे इनको कम है। ठीक है, तो आज आपको इस क्लास में हमने स्टेटमेंट सम पेज 41 को बताया। आगे HW में एक्सरसाइज 4E को आप कीजिएगा। ये एक्सरसाइज 4E आपको करना है। ठीक है बच्चों, फिर अगले क्लास में मिलेंगे।